बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर उन लोगों के लिए जो लोग स्प्रिंग 21 के लिए मतलब 2021 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनको अभी नहीं पता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना। तो आज मैं उनके साथ हाजिर हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बात डिटेल से समझ आ सके, ताकि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते वक्त आपको फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, मेरिट लिस्ट के हवाले से और साथ साथ उसके एडमिशन प्रोसेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम आपको हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन फीस स्ट्रक्चर और मेरिट लिस्ट के हवाले से आपको आगाह करते रहें लम्हा में लम्हा। तो आपको ये भी बता दूं हमारे डिफरेंट जगह पे हमारे सोशल अकाउंट्स हैं, आप उनको भी जाके फॉलो करें ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो मिलती रहे वो हमें एक दूसरा आप फॉलो करते रहें और आपको मिलती रहे। यूट्यूब पे आप हमें डिजिटल हाजी टैग के नाम से देख सकते हैं, फेसबुक पे डिजिटल हाजी टैग के नाम से, लिंक्डइन पे डिजिटल हाजी टैग के नाम से, ट्विटर डिजिटल हाजी और इंस्टाग्राम पे डिजिटल हाजी टैग .pk पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये भी बता दूं हम घर बैठे होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप घर बैठे किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। लाइक हम रजिस्ट्रेशन की भी सर्विस देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं। आपका जो चलान होता है वो भी बैंक में सबमिट करवाते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो भी टीचर्स करने होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के तो वो भी हम करते हैं। साथ साथ आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और डाटा एंट्री और CV के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, अगर आपको कोई काम होता है, स्टूडेंट को असाइनमेंट्स की समझ नहीं आ रही होती या प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही होती या प्रेजेंटेशन की समझ नहीं आ रही होती, तो उनको वो हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है 0301202770। तो आप इस पे हमें कांटेक्ट करके अपनी हर किसी किस्म की सर्विसेज जो आप लेना चाह रहे हैं वो हमसे ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने उस यूनिवर्सिटी के हवाले से जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे जाकर आपने बहरे यूनिवर्सिटी लिखना है। बहरे यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एडमिशन ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन होते ही आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये इनका एक लिंक क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे अप्लाई कर देना। यहाँ पे ऊपर मैसेज 2021 के हवाले से बात की गई। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट पहले है तो आप यहाँ पे साइन इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे रजिस्टर करें। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी नहीं बना हुआ या बना हुआ वो देख लेते हैं। अभी मेरा पहले ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा नहीं बना हुआ, तो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, ये एडमिशन अभी ओपन नहीं, मतलब मैं पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ था लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये क्रिएट अकाउंट पे जाना है। जैसे ये क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है। ठीक है, लाइक मैं अपना फुल नेम देता हूँ XYZ, मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ। उसके बाद आपको ईमेल अपना एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। उसके बाद अपना इंटरनेशनल लेवल पे आपने वो चेक करना है। उसके बाद में यहाँ पे रिकैप्चा पे क्लिक करना है, इसको फिल करना है। बाईसाइकिल आपने चूज़ करनी है। अभी जो भी बाईसाइकिल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है आपने उसको चूज़ करना है ताकि आपका ये जो कैप्चा है वो आपका फिल हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर बाईसाइकिल आप देखें कोई जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रही है उसको वेरीफाई करें, स्किप करें। ये आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको लाजमी फिल करना है। आप कार्स देख लें आप। ठीक है, कार्स को फिल करेंगे, कार कहाँ कहाँ पे है तो आपने उसको देखना है और अब इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई होने के बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जैसे रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने ये एक ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी। प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, प्लीज़ चेक योर ईमेल इनबॉक्स, यू विल रिसीव द कंफर्मेशन ईमेल। आपको भी ईमेल आई होगी, आप उसको जाके ओपन करें। लाइक मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ गूगल पे जाके। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव हुई होगी। तो हम देखते हैं उसमें क्या मुझे इन लोगों ने कंफर्मेशन के हवाले से मैसेज किया है, हम देख लेते हैं। उसमें हमें पासवर्ड भी दिया गया होगा, सारा कुछ दिया गया होगा। तो हम वो देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अभी यहाँ देखें कि अपडेट्स में मुझे इन्फॉर्मेशन आई है इसके रजिस्ट्रेशन की। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड न्यू सेट करेंगे। आपने यूनिक सा यहाँ से पासवर्ड लगाना है ताकि आपको भूल ना जाए। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है। ठीक है, अब ये देख लें। उसके बाद चलें आप पासवर्ड चूज़ करें कोई अच्छा सा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएं अपना कोई पासवर्ड, सबमिट पे क्लिक करें। ठीक है, अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको मूव फॉरवर्ड करेगा। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको नेक्स्ट ले जाएगा। आप हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रीटी गुड पे आ गए तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है,
अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारा सबमिट होता है या नहीं होता आप देख लेते हैं। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट कैरेक्टर इन लेंथ, इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेटर नंबर सिंबल। इसमें सिंबल भी होना चाहिए कोई, हम वो भी देख लेते हैं। अब सिंबल पे ऐड कर दिया हमने, ठीक है। लाइक सिंबल कोई भी @* आप डाल सकते हैं या कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तब आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड चाहिए। अब देख लेते हैं हम, पासवर्ड जो मैंने लगाया था वो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, वो यहाँ पे आपने आगे अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना होगा, वहाँ मतलब साइन अप करना होगा, रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा, वहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड ऐसा चूज करना, लाइक मैं अब पासवर्ड चूज करता हूँ Allah786 कोई स्टैटिक डाल देता हूँ या कुछ और डाल, एक सिंपल पे अंदर डालना होता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहे, ठीक है, और आपका पासवर्ड जो है वो अच्छा रहे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है एग्जामिनेशन फॉर BU एंट्री टेस्ट और फीस स्ट्रक्चर स्कॉलरशिप फॉर डिटेल। यहाँ पे आपने देख लेना है, इसको अपडेट कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं रिक्वायर्ड। आपने यहाँ पे देख लेना है सारा कुछ, ठीक है। देखने के बाद आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका दिया कि आपने यहाँ पे आ जाना है वापसी। यहाँ पे आपने एडमिशन स्केड्यूल के पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये एडमिशन स्केड्यूल है, सारा कुछ आपको बताया गया है। स्टार्टिंग ऑनवर्ड एंट्री टेस्ट ये दिए गए हैं आपको, और ओपन क्या डेट थी, ठीक है। इवनिंग सेशन आपको ये सारा कुछ बताया गया 2 नवंबर 2023, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ बताया गया, आपने इसको देख लेना है। आपने अप्लाई भी करना है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। MS प्रोग्राम सारे टीचर्स और सब दूसरा के जिस प्रोग्राम के एडमिशन अभी ओपन है, ठीक है। कराची कैंपस जो है उसके लिए भी अभी ओपन है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लाहौर कैंपस के लिए भी अभी ओपन है, उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है। तो अब हम बात करते हैं अपना कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे आपने जाना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे आके आपने एक अच्छी सी पिक्चर चूज़ करनी है। पिक्चर चूज़ करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं GGP यहाँ पे दूसरा ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरी एक तस्वीर पड़ी है अच्छी सी, आपने कोई अच्छी सी तस्वीर अपनी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक होने के बाद आपने दूसरा करिए तो दोबारा फिर इन्फॉर्मेशन, अगर आप पहले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पहले दूसरा नहीं देना। अपना CNSE नंबर यहाँ पे देना आपने, जो आपके पास यूज़ में है, जो आपका अपना ओरिजिनल है। ये ना हो कि आप वो दे रहे हो किसी और को, अपने पापा का दे रहे हो, ठीक है। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी है। उसके बाद नीचे आ जाए, मेल है जो फीमेल है वो आपने देना। जेंडर पे सेलेक्ट करें, कैटेगरी नॉर्मल सर्वर अदर आपने यहाँ पे एनुअल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करें। लाइक अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें 03/03/97 यहाँ पे ऐड करते हैं आप। उसके बाद ब्लड ग्रुप आप देखें, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी क्लिक कर दें, ठीक है। नॉन पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिएगा, आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सर्विस लेने के लिए। उसके बाद ये फ़ोन नंबर है, ये भी मैं वही दे देता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट और जो प्रोविंस आपने चूज़ करना, पंजाब है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपने वो देखना है। पंजाब के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ रहा है। कंट्री हमारा पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट आपका लाइक बावनगर है मेरा, तो वो मैं चूज़ करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएँ आप। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी है, बहावलनगर है। उसके बाद डोमिसाइल आपका वो भी आपका पंजाब का है या कहाँ का, आपने वो देख लेना है, ठीक है। लाइक मेरा बहावलनगर का है तो मैं बहावलनगर चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, करंट एड्रेस पे आप चूज़ करें, मैं XYZ अपना करंट एड्रेस देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेशन किसने बताया था, नेक्स्ट ऑफ किन, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ किन में कोई भी डाल दें, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, उसके बाद आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ये मैं डाल देता हूँ 03012027, ये भी अपना मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी मोबाइल नंबर, ठीक है, 2027 ठीक है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम देना है, ठीक है, वो आपने नेम देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, मोबाइल नंबर आप दें कोई अच्छा सा, अब जो आपके एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में हो, लाइक
12027670 यहाँ पे क्लिक करें। एमरजेंसी फ़ोन नंबर यहाँ पे आप छोड़ दें अगर देना है तो, ठीक है। उसके बाद दो यू हैव नेट आपने कोई टेस्ट दिया या नहीं दिया, आपने नहीं दिया तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद रिलीजन आपका हमारा इस्लाम है तो वो हम चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए, शहरी हैं या वो आप चूज़ करें, अर्बन है, अर्बन आप चूज़ कर लें, शहरी हैं तो रूरल है तो देहाती चूज़ कर लें, ठीक है, वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद सर्विस नंबर वो नहीं है आपका। उसके बाद योर फादर मदर एडवोकेट एनी प्रोफेशन नो, ठीक है। उसके बाद आपने सेल्फ पेरेंट्स गार्डियन स्पाउस होम द टैक्स बी पेड, आपने उनको आईडी कार्ड नंबर देना, लाइक वो भी आपका है जिसने टैक्स पे किया वो आपने ऐड नंबर देना। उसको फादर नेम आपने ऐड करना है, ठीक है, BASHIRA आपने वो चूज़ करना। उसके बाद नीचे आ जाएँ आप, फादर CNSE नंबर नेम आपने यहाँ पे ऐड करना, CNSE नंबर यहाँ पे आपने ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं CNSE नंबर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फादर डेजिग्नेशन आपने चूज़ करना है, लाइक जो भी आपके फादर है वो आप चूज़ कर दें। यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपने चूज़ करना है डिपार्टमेंट के वाले से। उसके बाद फादर ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी है, ठीक है, आपने वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, फादर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं अपना जोंग का नंबर दे देता हूँ, ठीक है, आप जोंग पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर फ़ोन नंबर यहाँ पे ये छोड़ दें, खाली टैक्सी फ़ोन नंबर ये आप खाली छोड़ दें, मोबाइल सर्विस नंबर, ठीक है। उसके बाद फादर का जो स्पॉन्सर नेम है, हारिस, इनकम मंथली इनकम जो उनकी आती है वो आप डाल दें यहाँ पे, ठीक है। अब जो है आपकी वो डाल दें आप यहाँ पे इनकम, सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ पे इमरजेंसी फ़ोन नंबर हम दे देते हैं, ठीक है, ये मेरा इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी है, ठीक होगा। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया। उसके बाद सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद ऊपर ये शो भी कर रहा है प्रोफाइल सक्सेस बीन अपडेटेड। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाएं। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, प्रोफाइल अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। अप्लाई फॉर द प्रोग्राम आपने चूज़ करना है। आप सबसे पहले कैंपस कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक मैं लाहौर कैंपस चूज़ करना चाह रहा हूँ, वो चूज़ कर लिया। उसके बाद प्रोग्राम कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं आपने वो देख लेना है। लाइक मैं नीचे आ जाता हूँ, PhD MBA BA जो भी चूज़ करना, लाइक मैं अभी ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, BS IT करना चाह रहा हूँ 4 ईयर का, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एंट्री टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट्स, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 2000 है। उसके बाद शिफ्ट में मॉर्निंग है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, प्रीग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपने पीछे क्या किया है, मतलब आपने इंटरमीडिएट किया है या A लेवल किया है या डिप्लोमा को किया है, लाइक मैंने इंटरमीडिएट किया, वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, कंप्लीट अवेलेबल, पार्ट 1 फुल अवेलेबल, मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपने पार्ट 1 में क्लियर किया हुआ, अभी आपके मार्क्स जो है या भी आपका कंप्लीट FSC वो आप उसके मार्क्स आपने देने, ठीक है। ये पहले तो आपने मैट्रिक के मार्क्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स जो आपने ऐड करना है वो ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो ऐड करें, परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, बोर्ड नेम एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर आपने वो ऐड करना है, लाइक 2015 है, वो मैंने तो उसमें किया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। उसके बाद 10 मार्क्स आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैं मार्क्स ऐड कर रहा हूँ अपने। उसके बाद 1100 पे आ जाएँ, नीचे आ जाएँ आप। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आपका प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल था, वो आप सेलेक्ट करें, लाइक मैंने प्री इंजीनियरिंग किया तो मैं प्री इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट नेम लाइक मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं चूज़ कर रहा हूँ। आपने फुल नेम अपना देना है जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर दिया गया हो। और 2017 अब अंडरटेकिंग पे आते हैं, यहाँ पे आके अप्लाई पे क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चॉइसेस आपके सामने और भी हैं, अगर आप कुछ और भी करना चाह रहे हैं यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, ऐड चॉइसेस, आप चॉइस को ऐड करना चाह रहे हैं, शो वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे आप क्लिक करें आपके सामने, ठीक है ना, और ठीक हो गया। उसके बाद एक्शन नॉट अलाउड स्प्रिंग 20, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्क्स के बाद मिनिमम मार्क्स जो आपके होने चाहिए वो 50% होने चाहिए इंटरमीडिएट के, ठीक है, प्री मेडिकल के। और यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अब इसको, यहाँ पर फाइल समरी पे आ जाए, ठीक है, कंप्लीट है हमारी। और अब एडमिशन स्केड्यूल पे हम करते हैं, अब क्योंकि हमें चाहिए होता है इसका चलान, जो चलान हमें बैंक में पे करना, हम उसको देख लेते हैं कि हमारा चलान कहाँ पे क्या है। नीचे आ जाएँ। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 4 स्टेप, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, सबमिट एप्लीकेशन फ़ी, डाउनलोड चलान, यहाँ पे आपने चलान आके डाउनलोड करना है। डाउनलोड आप करेंगे तो आपका चलान यहाँ पे डाउनलोड होगा, आपने उसको ओपन करना है।
ओपन करते ही आपको अपना चलान मिल जाएगा। आप उसको किसी भी जो बैंक का नाम बताएगा उसके अंदर आपने जाके पे कर देना है, ठीक है। अभी हम ओपन करते हैं, हमें पता चलेगा चलान कितने का और कहाँ पे करना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस चलान के अंदर हमें डिटेल में बताई गई होंगी। तो आपने उसको चलान को पे करना है, फिर हम बताते हैं कि उसको आपने अपलोड भी करना है। कुछ यूनिवर्सिटी का ये भी होता है ना, अपलोड करना पड़ता है, तो आपने इसको देखना है कि अपलोड भी करना है या नहीं करना। तो ये ना हो कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपलोड भी नहीं करते, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। अब ये देखें, मैंने इसके लिए अप्लाई किया, जो फ़ी है वो 2000 है और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो 18 दिसंबर 2020 है, ठीक है। अब ये देख लें, आपने कहाँ पे अलाइड बैंक में जाके सबमिट करवाना है ये चलान, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी की कॉपी आ जाएगी, एक बैंक दूसरा स्टूडेंट कॉपी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको अपने पास रखना है। होप्स हो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। आपने चलान यहाँ पे जो शो कर रहा है हमें अकॉर्डिंग टू दिस कॉपी के आपने अपलोड नहीं करना, ये कैंडिडेट कॉपी आपने अपने पास रखनी सेव करके, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको चाहिए होगी। उसके साथ ये बैंक कॉपी, ये बैंक वाले रख लेंगे, ये कॉपी आपके पास रह जाएगी। तो अब सो कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आप जैसे ही आप अपनी फ़ी अपडेट करवाएंगे, पे करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको देख लेना है। उसके बाद लाहौर व्यू इंटर मार्कशीट यहाँ पे आपने करनी है BSIT की। उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद सबमिट एडमिशन फ़ी जो आपका लास्ट स्टेप है वो आपका होगा। तो आपने सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन थोड़ी रीड कर लेनी है। होप्स हो कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी और अच्छी इंशाल्लाह ताला मौके के तौर पे मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.